नमस्ते छात्रों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम थर्मोस्टैट्स, टाइमर, डीफ्रॉस्ट, हीटर, बाईमेटल, एयर लूवर और अन्य सिस्टम कंपोनेंट्स जैसे विद्युत सहायक उपकरण की जांच, खराबी की जांच और टेस्ट के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: टाइमर की जांच और टेस्ट करना, बाईमेटल थर्मोस्टेट की जांच और टेस्ट करना, डीफ्रॉस्ट हीटर की जांच और टेस्ट करना, पीटीसी रिले की जांच और टेस्ट करना, ओवरलोड प्रोटेक्टर की जांच और टेस्ट करना, एवापोरेटर फैन मोटर की जांच और टेस्ट करना। आइए अब हम थर्मोस्टैट्स, टाइमर, डीफ्रॉस्ट हीटर, बाईमेटल एयर लूवर और अन्य सिस्टम कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की जांच, दोष खोजने और टेस्ट के लिए आवश्यक औजारों, उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों पर एक नज़र डालें। उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं: क्लैंप मीटर अथवा टॉन्ग टेस्टर, लाइन परीक्षक 500 वोल्ट, कटिंग प्लायर की लंबाई 200 मिलीमीटर, नोज प्लायर की लंबाई 150 मिलीमीटर, फिलिप्स स्क्रूड्राइवर सेट, मल्टी स्टैंड वायर 5 मीटर प्रति स्क्वायर मिलीमीटर, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिकल टेस्ट बोर्ड, ड्राई आइस, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। अब आइए जांच के लिए आवश्यक तैयारियों को देखें, दोषों का पता लगाएं और थर्मोस्टैट्स, टाइमर, डीफ्रॉस्ट हीटर, बाईमेटल एयर लूवर्स और अन्य सिस्टम कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को टेस्ट करें। टास्क 1: फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में बाईमेटल थर्मो की जांच और टेस्ट। दिए गए चित्र के अनुसार एक टेस्ट लैंप इंस्टॉल करें। रेफ्रिजरेटर में बाईमेटल थर्मोस्टैट की पहचान करें, जो आमतौर पर एवापोरेटर कॉइल के पास या फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्थित होता है। थर्मोस्टैट तक पहुंचने के लिए किसी भी आवश्यक कवर या पैनल को हटा दें। यदि लागू हो तो सुरक्षात्मक कवर खोल दें या हटा दें। ओम में रेजिस्टेंस मापने के लिए क्लैंप मीटर सेट करें। सुनिश्चित करें कि क्लैंप मीटर रेजिस्टेंस माप के लिए उचित रूप से सेट किया गया है, आमतौर पर किलो ओम रेंज में। बाईमेटल के बिंदु ए और बी के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। यदि टेस्ट लैंप का बल्ब नहीं चमकता है तो बाईमेटल थर्मो सही ढंग से काम कर रहा है। बाईमेटल थर्मो को ड्राई आइस में 5 मिनट के लिए रखें। 5 मिनट के बाद बिंदु ए और बी के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। यदि टेस्ट लैंप बल्ब चमकता है तो बाईमेटल थर्मो ठीक से काम कर रहा है। टास्क 2: फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में डीफ्रॉस्ट हीटर की जांच और टेस्ट। डीफ्रॉस्ट हीटर ढूंढें जो आमतौर पर फ्रीजर कंपार्टमेंट के पिछले पैनल के पीछे पाया जाता है। ये कॉइल्ड वायर या ग्लास ट्यूब के रूप में दिखाई दे सकता है। जलने, टूटने या डिस्कलरेशन जैसे हानि के किसी भी दृश्य लक्षण के लिए डीफ्रॉस्ट हीटर का निरीक्षण करें। यदि आवश्यक हो तो बदलें। यह जांचने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट करें कि क्लैंप मीटर को रेजिस्टेंस या ओम सेटिंग पर सेट करके और हीटर तत्व के प्रत्येक छोर पर क्लैंप मीटर जांच रखकर डीफ्रॉस्ट हीटर काम कर रहा है या नहीं। क्लैंप मीटर बिंदु ए और बी के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें।
यदि सुई विक्षेपित होती है तो हीटर में कंटिन्यूटी है। हीटर के रेजिस्टेंस को मापें और इसे टेबल में दर्ज करें। यदि ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट एसी है तो 2 मिनट के लिए दिए गए डायग्राम के अनुसार बिजली स्रोत को कनेक्ट करें, फिर बिजली स्रोत को डिस्कनेक्ट करें। हीटर को अपनी उंगली से स्पर्श करें और देखें कि क्या गर्मी उत्पन्न होती है। यदि गर्मी उत्पन्न होती है तो हीटर सही ढंग से काम कर रहा है। अब आइए थर्मोस्टेट, टाइमर, डिफ्रॉस्ट हीटर, बाई मेटल एयर लोअर और अन्य सिस्टम कंपोनेंट सहित रेफ्रिजरेटर में विभिन्न विद्युत सहायक उपकरण की जांच, दोष ढूंढने और टेस्ट करने की प्रक्रिया देखें। टास्क 4, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट PTC रिले की जांच और टेस्ट करना। PTC रिले को ढूंढे जो आमतौर पर कंप्रेसर के पास स्थित होता है, जो अक्सर प्लास्टिक या धातु के आवरण से ढका होता है। PTC रिले की सुरक्षा करने वाले कवर या आवास को सावधानी पूर्वक हटाएं। रिले और इसकी वायरिंग को सावधानी से संभालें। एक दृश्य परीक्षा आयोजित करें। रिले, कनेक्टर्स या तारों पर हानि या जलने के किसी भी संकेत को देखें, क्योंकि दिखाई देने वाली हानि किसी समस्या का संकेत दे सकती है। रिले पिन या टर्मिनलों को पहचानें। आमतौर पर 3 होते हैं। रनिंग टर्मिनल को A के रूप में चिन्हित किया गया है, शुरुआती टर्मिनल को B के रूप में चिन्हित किया गया है और सामान्य टर्मिनल को C के रूप में। अपने क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस सेटिंग पर सेट करें। रिले से जुड़े तारों को डिस्कनेक्ट करें। क्लैंप मीटर से C और A के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। यदि सुई विक्षिप्त होती है तो कंटिन्यूटी ठीक है। A टर्मिनल मुख्य वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है। B टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ा है। C और B के बीच रेजिस्टेंस की जांच करें। रेजिस्टेंस लगभग 30 ओम होना चाहिए। रिले को FHP कंप्रेसर से कनेक्ट करें। कंप्रेसर को 5 मिनट तक चलने दें। बिजली की आपूर्ति डिस्कनेक्ट करें और C और B के बीच रेजिस्टेंस को मापें। रेजिस्टेंस लगभग 30 ओम होना चाहिए। टास्क 5, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में ओवरलोड प्रोटेक्टर की जांच और टेस्ट। ओवरलोड प्रोटेक्टर को आमतौर पर कंप्रेसर के किनारे से जुड़ा हुआ या पास में स्थित ढूंढें। इसे प्लास्टिक या धातु के आवरण में रखा जा सकता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर की सुरक्षा करने वाले कवर या हाउसिंग को हटा दें। कंपोनेंट्स और तारों को सावधानी से संभालें। हानि के किसी भी दृश्यमान लक्षण जैसे कि जलने, रंग बदलने या तेज आवाज के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर की जांच करें, जो आंतरिक हानि का संकेत हो सकता है। कंप्रेसर टर्मिनलों से ओवरलोड प्रोटेक्टर से जुड़े तारों को सावधानी पूर्वक डिस्कनेक्ट करें। अपने क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस सेटिंग पर सेट करें। ओवरलोड प्रोटेक्टर के प्रत्येक टर्मिनल पर एक जांच रखें। टर्मिनल 1 और 2 तथा 3 के बीच भी टेस्ट लैंप के साथ कंटिन्यूटी की जांच करें। यदि बल्ब चमकता है तो ओवरलोड प्रोटेक्टर OLP सही ढंग से काम कर रहा है। टास्क 6, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में एवापोरेटर फैन मोटर की जांच और टेस्ट।
एवापोरेटर फैन मोटर को खोजें जो आमतौर पर किसी पैनल या कवर के पीछे फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्थित होती है। हानि, रुकावट या अत्यधिक गंदगी जमा होने के किसी भी दृश्य संकेत के लिए फैन के ब्लेड और मोटर का निरीक्षण करें। घिसे पिटे तार, जले हुए हिस्से या शारीरिक हानि जैसी अनियमितताओं पर ध्यान दें। बिजली डिस्कनेक्ट होने पर सुचारू गति की जांच करने के लिए फैन के ब्लेड को मैनुअल रूप से घुमाएं। ब्लेडों को बिना किसी रुकावट या रेजिस्टेंस के स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। यदि इसे मोड़ना कठिन है तो मोटर में कोई यांत्रिक समस्या हो सकती है। एवापोरेटर फैन मोटर से जुड़े तारों को डिस्कनेक्ट करें। अपने क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस सेटिंग पर सेट करें। एक टेस्ट लैंप के साथ मोटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी को टेस्ट करें। यदि बल्ब चमकता है तो ये इंगित करता है कि कंटिन्यूटी संतोषजनक है। टाइमर और एवापोरेटर फैन में उपयोग किए जाने वाले बहुत संकीर्ण घुमावदार तार के कारण कम वॉट क्षमता वाले बल्ब टेस्ट लैंप का उपयोग करें। मोटर को बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करें। मोटर चलाएं और देखें कि मोटर शाफ्ट सुचारू रूप से चलता है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो फैन की मोटर ठीक से काम कर रही है। रिकैप, इस विषय में हमने सीखा कि कैसे इन सबको चेक और टेस्ट करना। टाइमर, बाईमेटल थर्मोस्टेट, डिफ्रॉस्ट हीटर, पीटीसी रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, एवापोरेटर फैन मोटर। धन्यवाद और अगली सेशन में मिलते हैं।